क्या आपके गुस्से से पूरा माहौल बिगड़ जाता है? बिगड़े माहौल को कैसे सुधारें? यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण परेशान हैं, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। ध्यान के कई लाभों में से एक प्रमुख लाभ यह भी है कि यह गुस्से को कम करने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि मेडिटेशन गुस्से पर कैसे इफ़ेक्ट करता है समझे, चलिए पहले हम क्रोध रूपी समस्या और इसके प्रभावों को समझते हैं कि कौन से प्रभाव होते हैं जिससे हमें क्रोध आता है और नहीं आना चाहिए। क्रोध क्या है? क्रोध को सामान्यतः स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रोध बढ़ने पर यदि आप इसे तुरंत ही समाप्त कर सकें तो ठीक रहता है। हालांकि जब क्रोध बेकाबू हो जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं जन्म लेने लगती है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक इस तरह की होती है। क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्रोध मूलतः सामना करो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। मुख्य रूप से यह हृदय गति, रक्तचाप और तनाव के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। जब क्रोध की आवृत्ति बार बार और अप्रबंधित होती है तो शरीर के उपापचय में परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं, जो अनिवार्य रूप से न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। अनियंत्रित क्रोध कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वो सारी डिटेल्स बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा सुनिएगा। जैसे पहले बता रही हूँ क्रोध क्या है, क्रोध कैसे प्रभाव देता है। हृदयघात, आघात, प्रतिरक्षा में कमी, त्वचा संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, कब्ज, इस प्रकार की शिकायतें, चिंता और अवसाद, सिर दर्द, नकारात्मक भावनाएं और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों में जटिलताएं। जब हम क्रोध करते हैं इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। क्रोध को समझें। गुस्सा अच्छा नहीं है। आपने बार बार स्वयं को इस बारे में याद दिलाया है। फिर भी जब भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको गुस्सा न करने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन गुस्से को कैसे कंट्रोल करें या कम करें यह नहीं सिखाया गया। गुस्सा क्यों आता है, चलिए हम बताते हैं। 1 नंबर पॉइंट है, अक्सर जब हम अपने आसपास अपूर्णता देखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, किसी के कुछ गलत करने पर हमारा गुस्सा एक तरंग की तरह उठता है और हमें कंपित कर जाता है और कभी कभी पश्चाताप से भी भर देता है। नंबर 2, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम होश खो देते हैं। पहला स्तर यह महसूस करना है कि क्रोध कभी भी कमियों को दूर नहीं कर सकता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तब ही हम इसे होशपूर्वक सुधार सकते हैं। इसलिए हमें अगर क्रोध आता है तो उसे सुधारने का काम भी हमारा ही होता है। यह कहना आसान है करने की तुलना में, क्योंकि मन या भावनाओं से सीधा निपटना आसान नहीं है। इसलिए हमें स्वयं की सहायता के लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता है। क्रोध के लिए ध्यान, शांति पाने के लिए सांस लेने की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे क्रोध को शांत करने के लिए इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने ध्यान को केंद्रित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।